हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का दोस्तों नया वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अभी बहुत सारा बच्चा बता रहे थे कि कुछ इसमें मिस्टेक हुआ है सर, तो लीजिए नया अपलोड कर रहे हैं धराधर। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस सो डैट द रेशनल नंबर आर इक्विवेलेंट। दोस्तों पहले रेशनल नंबर क्या होता है वर्कशीट 1 में हम बहुत अच्छे से समझाएं, आप जाके चेक कर सकते हैं। नहीं चेक करना है तो फिर रेशनल नंबर समझ नहीं पाए, क्योंकि यहाँ समझना नहीं, यहाँ दूसरा कुछ करना है हमको। यहाँ बोला है ईच ऑफ द फॉलोइंग केस सो डैट द रेशनल नंबर आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट 5 क्लास में भी पढ़े थे, 6 क्लास में भी पढ़े थे, आप सोचे नहीं पढ़े हम, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ समझ में आएगा फिर से। 4/9 एंड दिया हुआ है 44/99। जिसको इसको चेक करने का ढेरी ट्रिक है। इसको देखिए 9 को 11 बार पढ़ेंगे, 9 को 11 बार पढ़ेंगे तो 11 नंबर 99, और इसको भी 11 बार पढ़ेंगे तो 11 4 जा 44 हो जाएगा, 11 4 जा 44। लेकिन वैसे भी बना सकते हैं, या इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यानी 4 × 99, इसको इससे 9 × 44। अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट है। तो यहाँ होगा 9 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 चौक 36 37 38 39 39। इधर हो जाएगा 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 चौक 36 37 38 39 39। तो दोनों तरफ सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट है, यस हो जाएगा। अगला चलते हैं नंबर 2, 7/-3 एंड 35/-15। अभी बताया था क्रॉस मल्टीपल ई इंटू ई, 7 × -15 इक्वल टू -3 × 35। तो 15 7 105 और प्लस इंटू माइनस माइनस 35 क्या 105, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब सोचो सर 35 के 35 हमको टेबल याद नहीं पाए, ऐसे कर लो, 5 5 3 15 का 5 करीबन 3 3 11 10 हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये भी यस है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, नहीं आएगा तो नहीं है। -3/5, और एक तो वही पढ़ने के चेक कर रहे हैं कि लोग बचपन में जो पढ़े थे ऐसे, तो सर इसको 5 बार पढ़ेंगे, 7 5 35, इसको भी 5 बार पढ़ेंगे, 5 या 15 आ रहा, और माइनस इंटू प्लस माइनस भी हो रहा है ना। कोई एक ही मेथड अपनाना, यही वाला अपनाना इसमें, ऐसा नहीं कि दोनों अपनाना, वो बचपन में पढ़े होंगे। -12/20 अभी बताए थे, ये इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -3 × 20 इज इक्वल टू 5 × -12। 3 2 जा 6 और 0 था 0 लिख दिए, माइनस इंटू प्लस माइनस, 12 5 जब 5 60 60 प्लस इंटू माइनस माइनस। इसका मतलब ये भी यस है इक्विवेलेंट। वैसे इक्विवेलेंट है, ये चेक करना ही है खाली। अगला चलते हैं नंबर 2। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस सो डैट द रिलेशन नंबर आर नॉट इक्विवेलेंट। इसका मतलब इसमें बराबर नहीं होगा तो इक्विवेलेंट नहीं होगा। 4/9 एंड 16/27। दोस्तों अभी जो चल रहा है ये सारा अपलोड कर रहे हैं वीडियो, ये सारा क्वेश्चन को अटैच कर रहे हैं। इतना बराबर अभी दे देते हैं, हम क्या जानते हैं कि इक्विवेलेंट है कि नहीं है, पता नहीं चल रहा है ना। तो यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा, 27 चौक 108, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 4 2 8 2 10 आ रहा है इतना, 16 में 144 144। दोस्तों ये बराबर है नहीं है, यहाँ नॉट इक्वल टू, यहाँ भी नॉट इक्वल टू, यस नो हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट नहीं है ये। अगला चलते हैं इसका सेकंड, -100/3 एंड 300/9। ये इंटू ये करेंगे, -100 × 9 इज इक्वल टू भर देते हैं 3 × 300। 9 1 जा 9 0 0, यह माइनस है, 3 3 जा 9 0 0। अब सोचो सर ये तो है बराबर, नहीं ये माइनस है ये प्लस है तो बराबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ भी बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे को, ये भी नो, मतलब इक्विवेलेंट नहीं है। तो यहाँ क्या निकालना है, नॉट इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट नहीं है, तो यस हो जाएगा भाई, ये भी यस ये भी यस। इक्विवेलेंट नहीं पूछा है तो इक्विवेलेंट नहीं है ये दोनों। नंबर 3, 3/-17 एंड 8/-51। ये इंटू ये 3 × -51 -7 × 8, 51 3 जा 153,
माइनस 5 1 जा 3 1 जा 3 5 3 15 ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। 17 18 17 5 15 17 17 17 19 17 18 36 136 माइनस इंटू प्लस माइनस। ये भी देखिए अलग अलग नंबर है, इसका मतलब ये भी इक्विवेलेंट नहीं है, तो नहीं ही पूछाता तो हम यस लिख देंगे। आगे समझ में आ रहा होगा इस बार दोस्तों। और सुलह बता रहे हैं, बढ़िया से फ्रेश फ्रेश करके बताना। नंबर 3, राइट 3 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 समझिएगा, अलर्ट होकर ध्यान से। 4/7 है, 4/7 कैठो चाहिए हमको, 3 चाहिए, 3 बार लिख देते हैं 4/7। इक्विवेलेंट लाना है ना, एक नंबर अभी बना रहे हैं तो 1 से करेंगे यही रह जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नीचे भी 2, यहाँ 3 से कर देते हैं तो नीचे भी 3, यहाँ 4 से करते हैं तो नीचे भी 4, 5 अगला और मांगता तो 5 से करते हैं। 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, 4 3 जा 12, 7 3 जा 21, 4 4 जा 16, 7 4 जा 28। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा होगा। नंबर चलते हैं अगला, सेकेंड। 36/108, 3 को निकालना है, 3 बार लिख लेते हैं। 36/108, 36/108। एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 3 से और एक बार 4 से। 36 इंटू 2 करेंगे दोस्तों, इसमें डिवाइड भी कर सकते थे। एक बार 2 से डिवाइड करेंगे, एक बार 3 से डिवाइड करेंगे, एक बार 4 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना। मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कुछ आएगा, मैं इसमें डिवाइड वाला ही कर देता हूँ। डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट आ जाएगा। मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड का साइन लगाना ऐसे। तो डिवाइड जब करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और बटन में ये हो जाएगा 54। ये भी हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 12, और सॉरी यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे ना, और यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे 27। यहाँ पे 9 चौक 36 9, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड करें, 4 नमक 36, 4 से चलेगा, हाँ 27 है, 27 नहीं आएगा भाई। यहाँ इसमें क्या आएगा, 3 3 9, 3 6 18 36 आएगा, इसमें 27 आएगा। इसमें ना कोई मल्टीप्लाई करेगा तो भी इक्विवेलेंट आ जाएगा, डिवाइड करेगा तो भी। आप तो सर आंसर अगर नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें नंबर मिलेगा, क्योंकि इसमें तो अनंत है ना। कोई मल्टीप्लाई कर देगा, कोई डिवाइड कर देगा, है ना। एक मिनट इसमें चेक कर लेते हैं। 3 से डिवाइड करें, 3 1 जा 3, 2 12 36, 3 3 9, और यहाँ बचेगा 1, 3 6 18, यस 36 आएगा। इसमें चेक कर लेते हैं, 9 चौक 36, और 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा कितना 2 4 7 28। सही है दोस्तों, ये है ना। अगर आंसर नहीं भी मिला होगा तो वो अलग चीज़ से डिवाइड किया, 5 से किया होगा, 6 से किया होगा, है ना, अलग से किया होगा तो अलग आंसर आएगा। समझ में आया। इसमें आप सोच रहे आंसर अगर मेरा एग्जाम में नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है, नंबर मिलेगा, हाँ लेकिन इक्विवेलेंट होना चाहिए, चाहे सेम चीज़ से डिवाइड किए होंगे या सेम चीज़ से मल्टीप्लाई किए होंगे। यहाँ हो क्या रहा, जैसे 2 2 से चाहे मल्टीप्लाई करो या 2 2 से डिवाइड करो, ये इक्विवेलेंट निकलेगा उसका, सेम चीज़ से मल्टीप्लाई या सेम चीज़ से डिवाइड। कितना बना चुके हैं, यही बनाना थे, 3 का 2 बना चुके हैं, 3 बनाना है। -5/-7, -5/-7, -5/-7। लेकिन बहुत सारा बच्चा सोच रहा है सर हमको कैसे पता चला कि मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करें। दोस्तों जब सबसे लोएस्ट टर्म रहेगा ना तो मल्टीप्लाई करने से ही निकलेगा, लेकिन हाईएस्ट टर्म है, इसमें मल्टीप्लाई करने से भी निकलेगा, इसमें डिवाइड करने से भी निकलेगा। इसमें बड़ा टर्म था, इसमें भी डिवाइड करने से निकलेगा, लेकिन ये तो लोवेस्ट है ना, इसमें तो कुछ डिवाइड होगा नहीं, इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। दिक्कत ये भी बता दिया हम आपको ट्रिक। पहला तो -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी -1 से। दूसरा किससे कर सकते हैं, 2 से, 3 से। देखिए एक्चुअल में माइनस से नहीं भी करते तो प्लस में आ जाता है, या माइनस से भी करते कोई दिक्कत नहीं। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा ऑटोमेटिक, क्यों बताए, दोनों जगह माइनस था। 7 1 जा 5 1 जा 5 और 7 1 जा 7। पहला ये भी माइनस से माइनस ऊपर नीचे कट जाएगा, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14। माइनस से माइनस यहाँ भी था, दोनों तरफ था ना, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21। दिक्कत, या अगर माइनस से ही मल्टीप्लाई करते तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता। कुछ भी कर सकते हो, आपको समझना है ध्यान से।
रेशनल नंबर ना समुद्र की तरह आगे जाके पढ़िएंगे। तो दोस्तों पहला वाला एपिसोड में मैं रेशनल नंबर खूब अच्छे से समझाया, वहाँ जाके ट्राई आउट कर सकते हैं, या नहीं अगर ट्राई आउट करना तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि जाके चेक करना ही है। दोस्तों इसमें हम बताएं कि मल्टीप्लाई करने से बनेगा या डिवाइड करने से भी बनेगा। मैं इसमें डिवाइड कर देता हूँ 2 से, क्योंकि 1 से करने सेम रह जाएगा। इसमें डिवाइड कर देता हूँ किससे, 3 से। इसमें डिवाइड कर देता हूँ 4 से। 2 से करेंगे 36 दूनी 72, और यहाँ 9 दूनी 18, सॉरी 9, और ये माइनस था तो माइनस लगा दिए। अब तो सर इसका माइनस क्यों हट गया, ये ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस था। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड होगा 3 चौक 12, हाँ हो जाएगा। 3 से डिवाइड करें 3 दूनी 6, यहाँ बचेगा 1, 3 चौका 12, और यहाँ 3 चौका 18, ऐसा हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 का 4, 4 8 32, सॉरी 4 1 का 4, 4 क्या 12, 3 होगा क्या, 4 1 का 4, 3 बचेगा, 4 8 32, सही है। और इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 चौक 16, यहाँ बचेगा 2, 4 5 20, माइनस मिस हुआ सर, 2 3 जा 6, 1 2 6 जा 12, 36 बोले हैं शायद, अब लिखे हैं 36 होगा यहाँ, दिक्कत। आगे चलते हैं। इसमें अगर आंसर नहीं मिला होगा तो वही, और दूसरा तीसरा चीज़ से डिवाइड किया और 6 से डिवाइड किया होगा, है ना, ये चीज़ है। अभी बताया आपको, इसमें अनंत आंसर है, चाहे मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। नंबर 4, एक्सप्रेस 3/5 एज अ रेशनल नंबर हुई न्यूमरेटर दिया हुआ है 3/5 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में तो ऊपर वाला दिया हुआ 21, नीचे वाला नहीं दिया हुआ, मान लेते हैं x। बस सोल्व करना, अभी बताए थे ये इंटू ये मल्टीप्लाई ये इंटू ये, 3 इंटू एक्स 3x, 5 इंटू -21 था, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और प्लस इंटू माइनस माइनस। यहाँ x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये सब हम अलजेब्रा में जानते होंगे बढ़िया से बनाने बोले। 3 से इसको कटाएंगे, 3 3 जा 9, यहाँ पे 10 था, 3 5 जा 15। बहुत सारा बच्चा ये कटाने नहीं जानते होंगे दोस्तों, ये डिवाइड कर रहे हैं एक्चुअल में, डायरेक्ट कटा रहे हैं, इसलिए पता आपको थोड़ा सा, बहुत सारा बच्चे जानते होंगे, नहीं जानते जो उनको बोल रहे हैं। तो हमको कितना आया 35, तो हमको फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, सॉरी रेशनल नंबर क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर आ गया, न्यूमरेटर तो पहले से बता दिया था -21, और डिनोमिनेटर कितना लाया -35। दिक्कत, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नंबर इसका 2 भी है, 3/5, न्यूमरेटर बोला है 150, डिनोमिनेटर नहीं पता, मान लेते हैं x। अभी बताए थे ये इंटू ये बराबर ये इंटू ये, 3 इंटू एक्स 150 इंटू 5 हो जाएगा, 15 5 75, और यहाँ हो जाएगा x बराबर 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, 3 से कटाएंगे तो 3 दूनी 6, 3 5 15, x इक्वल टू 250 आ गया। तो हमको सॉरी रेशनल नंबर जो आ जाएगा, न्यूमरेटर तो पहले से बता दिया है ये 150, और डिनोमिनेटर लाए हैं 250, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, आसान है। नंबर 5 का बता रहे हैं, पहला 4/-7 दिया हुआ है रेशनल नंबर विच डिनोमिनेटर दिया हुआ है। इसका मतलब न्यूमरेटर अभी पता नहीं है, x मान लेते हैं, न्यूमरेटर को कुछ भी मान सकते हैं आप, अपना नाम का ही a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, जो मानना, ये इंटू ये और ये इंटू ये। दोस्तों x वाला वेरिएबल वाला को इधर रखने का कोशिश करना, -7 इंटू एक्स 7x, और 4 इंटू 84। आप सर इसमें उल्टा ये वाला पहले रखते थे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो ना, x वाला टर्म को आगे रखते हैं ताकि ये आसानी से उधर अच्छा से भेज सकते हैं। x बराबर 1 4 चौक 16 का 6 1, 7 चौक 28 29, और ये 7 इधर मल्टीप्लाई में है x का, इधर जाएगा तो डिवाइड में कट जाएगा 7 से। x बराबर कितने करेगा, 7 आके 7 चौक 28, अरे कटेगा नहीं, 14 यहाँ गलती, 4 चौक 16 का 6 4 चौक 16 का 6 1, 8 चौक 32 33 होगा यहाँ। ऐसा हो सकता है मिस दोस्तों, ऐसा नहीं कि मिस नहीं होगा।
तो यहाँ हमको आएगा 7, यहाँ कटा लेते हैं, 7 एक 7, 7 एक 7, 7 दूनी 14, 12 चौक 48 आने वाला है। और यहाँ था माइनस भी था तो माइनस लिख देते हैं। यहाँ भी देख लो 7 चौक 28 या 29 था ना, एक बचेगा 7, 4 चौक 16 का 6, 7 यहाँ था कितना, 1 मिनट, यहाँ फिर से लिखते हैं 4 चौक 16 का 6 में 1, 7 चौक 28 29, 8 यार 4 चौक 16 का 6 में 1, 8 चौक 32 और 1 33 होगा ना। हाँ अब देखिए 7 33 है यहाँ, 7 चौक 28 28 यहाँ बचेगा 5, 7 8 56, यस ये है, सही है। वैसे यहाँ मिस्टेक थी लेकिन लिखने में अजीब हो गया। तो अगला चलते हैं, इसमें हमको रेशनल नंबर क्या मिल चुका वो भी देख लेते हैं। न्यूमरेटर तो पहले से बता नहीं, क्या बता दिया है, डिनोमिनेटर बताया है, न्यूमरेटर निकाले हैं तो -48 और डिनोमिनेटर कितना था 84, ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों ओवर टायर्ड होने के कारण ये सब होता है, क्योंकि बहुत समय से वीडियो अभी लगातार अपलोड कर रहे हैं, 2 चैनल है तो अपलोड करना पड़ा। 5 का बनाए हैं अभी। नेक्स्ट चलते हैं, एक और है 5 का। डिनोमिनेटर दिया हुआ है 4/7, पहले लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर नोमिनेटर ने दिया हुआ माइनस डिनोमिनेटर 28, बताए थे ये वो नहीं है, ये -7 इंटू एक्स, ये इंटू ये यानी 4 इंटू -28 कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ x बराबर -7 जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस कट भी जाएगा, 16 आ जाएगा। कैसे 16 7 112 होता है, नहीं x निकाल चुके हैं लेकिन हमको चाहिए रेशनल नंबर, तो न्यूमरेटर तो ये निकाल चुके हैं 16 और डिनोमिनेटर यहाँ दिया हुआ था -28, आंसर हो जाएगा 16/28। अगला चलते हैं, पेज खत्म हो गया है, दूसरा निकालता हूँ। कहाँ तक बना चुके हैं, 5 बना चुके हैं। एक्सप्रेस एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 5, 90/216 रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 5 न्यूमरेटर हैं, हमको डिनोमिनेटर निकालना है। मान लेते हैं x, ये इंटू ये इंटू ये, 90 इंटू एक्स 90x, 5 इंटू 216, 5 का 30 का 0 हासिल 3, 5 का 5 3 8, 5 दूनी 10, ये x इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 1 का 9, यहाँ बचेगा 1, 9 दूनी 18, 12 आ जाएगा। नहीं समझा, ये बना रहे थे अभी 6 नंबर। तो हमको रेशनल नंबर इसमें क्या आ जाएगा, 5 न्यूमरेटर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर निकाले हैं 12, निकाले हैं ना अभी, सब ऐसा ही बना रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर, इसमें एक ही सवाल था। एक्सप्रेस इतना एज ए न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर दिया हुआ फिर इतना 64,256, इसमें आपको एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर दिया हुआ, न्यूमरेटर निकालना 8, ये इंटू ये इंटू ये, तो 256x -64 इंटू 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32 का 2 3, 8 6 का 48, 50 बराबर x बराबर ये जाएगा इधर 256, 6 दिन 12, 5 दिन 10, यस ये 2 बार में कट जाएगा, अरे ये माइनस था यहाँ ना, x बराबर 2 बार में कट जाएगा तो -2 आंसर आएगा। तो हमको रेशनल नंबर क्या आ जाएगा, x के जगह -2 और 8, दिक्कत -2/8, ये 7 बना चुके हैं दोस्तों। आप ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 से नहीं कटेगा, जैसे 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4 1 5, तो 12 को 2
एक मिनट, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 छः का 48, 3 51, यहाँ 1 है दोस्तों। पहले चेक कर लीजिए, गलती होगा फिर आप लोग फिर कमेंट कर दीजिए, बार सर गलत बनाते हैं। हो सकता है दोस्तों मिस्टेक है काट, क्योंकि इतना लगातार बना रहे हैं ना। ये देख लेते हैं क्या करना है। नंबर है 8। फाइंड इक्विवेलेंट फॉर्म of each rational number having the common denominator in each of the following rational number in collected number। कॉमन डिनोमिनेटर वन तो सुपर इंपॉर्टेंट और बहुत आसान। हमको दिया है 2/5 6/13। कॉमन डिनोमिनेटर है तो नीचे वाला का एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 और 13 का एलसीएम निकालें, किसी से नहीं चलेगा, तो एलसीएम बराबर मल्टीप्लाई करेंगे 53 65 आ गया। ये शॉर्ट इधर साइड में लिख लेते हैं। हमको 65 बनाना है, 2/5 लिख लेते हैं, 6/13 लिख लेते हैं। 65 बढ़ाने के लिए इसमें 13 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे में, तो ऊपर भी 13 से करना पड़ेगा। सेम टू सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी लगातार यही चल रहा है। इसको 5 से करेंगे तो 5 से 13 दूना 26, 53 65, 65 30, 53 65। देखिए यहाँ भी 65, यहाँ भी 65 ला दोगे, तो हमारा आंसर क्या हो गया 26/65, 30/65। समझ में आया होगा, ये आंसर है। मतलब कॉमन डिनोमिनेटर मतलब एलसीएम लेंगे, इसमें भले एलसीएम नहीं लिया, मतलब मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन कुछ हो भी सकता है। अभी देखते हैं ना, आगे बनाते हैं। कार्टून वाला ऑर्डर दिया 2 3 8 का 2 बता रहे हैं, 1/7, 2/8, 3/14 दिया हुआ। तो यहाँ एलसीएम निकाल लेते हैं, 7 8 14। दोस्तों 2 से चलेगा, 7 नहीं चलेगा, 2 2 जा 4, 7 2 जा 7 से चलेगा, 7 1 जा 7, 4 नहीं चलेगा, 7 1 जा 7। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 × 7 × 4। तो यहाँ 4 दूनी, यहाँ लिख लेते हैं 2 × 7 × 4, 4 दूनी 8 7 56, 56 आ गया एलसीएम। 1/7, 2/8, ये कहाँ से ये सब लिख रहे हैं, 3/14। 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 से, 8 7 56, यहाँ भी 8 से, 8 से करना है तो यहाँ 7, 8 7 56, ये तो वही है, एलसीएम पुराना है तो ऊपर भी 8 से, 4 से 14 चौक 56, यहाँ भी 4 से, 8 1 जा 8, 7 चौक, तो 8 7 56। दोस्तों ये पुरा रहे नीचे में डिनोमिनेटर में, 7 दूनी 14, 8 7 56, 4 तिया 12, 14 चौक 56। एक मतलब ये आ गया, एक ये आ गया, एक आ गया, ये यहाँ लिख लीजिएगा नीचे में, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक और है इसका, वो भी बना देते हैं। अरे ये तो बहुत बड़ा है। 3 नंबर देखते हैं, 5/12, 7/4, 9/60, 11/3। सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लेते हैं सबका, 12 4, अब नीचे कहीं साइड में निकाल लीजिएगा। 2 से तो चलेगा ही, पहले 2 से ही चेक करते हैं, 2 30, जो नहीं चलेगा सेम लिखते, कम से कम 2 नंबर चलना चाहिए। 2 से फिर चलेगा ये 15, और यहाँ 3 नहीं चलेगा। अब 2 से नहीं चला, 3 से चलाते हैं, 1 1 3 5 जा 3 1 जा। हमको एलसीएम जो आ रहा है 2 × 2 × 3 × यहाँ एक 5 था। अब सोचा सर 1 सबको मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते हैं, क्या होता है 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, नहीं करते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 आ गया। इसका मतलब हमको 60 बनाना है यहाँ सब ठोका। 5/12, 60 बनाने के लिए 12 5 जा 60, 5 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 5। 7/4, 15 चौक। अच्छा देखिए, आप सोचो सर आपको कैसे इतना पता चल जाता है किससे मल्टीप्लाई, हमने यहाँ से दिमाग लगाते हैं। 2 2 जा 4 छाँट लिया, 5 से आप 15 से ही इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हम ट्रिक लगा रहे हैं, ये आप भी बनाओगे दिमाग खुल जाएगा। देखिए 60 तो ऑलरेडी है, इसका मतलब यहाँ 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन करेंगे 3 है ना, यहाँ 3 छाँट दिए, 5 दूनी 10 दूनी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। या आप जैसे भी हो, आप जानते होंगे 7 क्लास में तो कुछ स्टैंडर्ड तो सुने होंगे, सोचे होंगे।
5 5 जा 25 बाय 60 तो नीचे में सबका होगा, 15 7 105 बटा 60, 9 1 जा 9, यहाँ भी 60 और 11 दूनी 22, जीरो था, 3 दूनी 6 60। अब यही सबको लिख देना, ये यहाँ नीचे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, थैंक यू। दोस्तों अपने शहर का नाम ना टाइप करना है, कौन सा शहर से देख रहे हैं, और अपना नाम भी टाइप कीजिएगा, है ना, कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट ऑन करके रखें हम। थैंक यू।